और रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने टॉपिक शुरू किया था द लाइफ ऑफ फाइनल मैसेंजर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इसमें 4 लेसन में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेसन जो है द प्रॉफिट एट मक्का, उस पे भी हमने शुरू किया था। 1-2 टॉपिक्स 1-2 लेक्चर हमने शुरू किए थे। प्री प्रोफेटिक लाइफ में हमने पहले देखा कि द नरिशमेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अब उसके बाद जो भी मेन इंसिडेंट्स हैं वो अप टू एज ऑफ 40, अप टू द एज ऑफ प्रॉफिटहुड, तो वहाँ तक हम मेन इंसिडेंट्स जो हुए हैं प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लाइफ में वो डिस्कस करेंगे। जैसे एट एन एज ऑफ 6 प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की मदर की डेथ हुई। एट एन एज ऑफ 8 ग्रैंडफादर की डेथ हुई। फिर उनके बाद अंडर द गार्डियनशिप ऑफ अबू तालिब हो रहे। फिर उनके बाद उनकी जर्नी सीरिया हुई। फिर सेकुलर वॉर्स वहाँ पे हुए। फिर फ्यूडल कॉन्फेडरेसी वहाँ पे बनाई गई। मोहम्मद एज मर्चेंट ऑफ खदीजा टुवर्ड सीरिया, या मैरिज विथ खदीजा, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ काबा एट एन एज ऑफ 35, प्लेसमेंट ऑफ ब्लैक स्टोन, ये इंसिडेंट्स इसमें मेजर्स हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद प्री प्रोफेटिक लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम प्रॉफिटहुड पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। बाकी आप अपने हिसाब से भी जो भी आपको लगे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स करके बताएं, ताकि वीडियोस जो है वो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करके बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद अब हम पहला टॉपिक जो है इसमें प्री प्रोफेटिक लाइफ का जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है डेथ ऑफ मदर आमिना एंड ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब। मदर आमिना प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ये रहते थे मक्के में। तो मक्के से एक दफ़ा की बात है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी मदर ने अपने लेट हस्बैंड जिनकी वफ़ात हो चुकी थी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की बर्थ से पहले, उनकी मेमोरी में उन्होंने डिसाइड किया कि वो मदीना जाए, जिसका नाम यथरब भी था पहले। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी मदर आमिना, उनके साथ उनकी सर्वेंट उम्मी आयमन और उनके प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ग्रैंडफादर या प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के मदर के फादर इन लॉ अब्दुल मुत्तलिब, ये 4 इन्होंने डिसाइड किया कि ये मदीना जाए। तो मदीना जाने के लिए अराउंड 500 किलोमीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी। तो इसके बाद वहाँ पे अराउंड 1 महीना ठहरने के बाद जब वापसी करनी थी मक्के की तरफ, जब उन्हें वापस आना था मक्के की तरफ, तो रास्ते में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो मदर आमिना है उनका वो सख्त बीमार हुई, शदीद बीमार हुई, जिसकी वजह से उनकी वफ़ात अबवा में हुई। अबवा जगह है बिटवीन मक्का एंड मदीना। आगे फिर अब्दुल मुत्तलिब जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को मक्के लाया और उनके साथ सख्त हमदर्दी रखा करते थे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की तरफ। आगे एक इंसिडेंस भी इसमें नरेट किया गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद और उनके ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब के रिलेटेड इब्न हिशाम नरेशन देते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि एक दफ़ा या कई दफ़ा ऐसा हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के जो दादा है अब्दुल मुत्तलिब, उनके लिए उनके अंकल काबे के सामने मैट्रेस बिछाया करते थे अब्दुल मुत्तलिब के लिए, उनके मतलब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंकल। तो जो भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंकल हैं या जितने भी बाकी सारे थे, वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंकल के सामने रहते थे, मैट्रेस के आस-पास रहते थे। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मैट्रेस के ऊपर बैठा करते थे या अपने दादाजी के साथ बैठा करते थे। तो ये देख के जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंकल हैं, वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को मैट्रेस से मतलब उठाना चाहते थे या कुछ। लेकिन जब भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के दादाजी वहाँ पे मौजूद हुआ करते थे, वो उनके अंकल से कहा करते थे कि इसे छोड़ो, मेरे पोते को छोड़ो, क्योंकि आगे ये भी कहते थे कि अल्लाह की कसम, इतना कॉन्फिडेंस से या इतना मतलब इतना इनको लगता था कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इतना एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बनने वाले हैं फ्यूचर में, जिनकी एक ज़बरदस्त पोजीशन होगी। आगे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम
की जब उम्र 8 साल की हुई तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के जो दादाजी अब्दुल मुत्तलिब वो दुनिया से वफ़ात पाते हैं मक्के में। उनके बाद एट एन एज ऑफ 8 ईयर्स तक तो ये 2 इंसिडेंट्स हुए। अब 8 ईयर्स के बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑर्फन थे, तो उनकी गार्डियनशिप के लिए उन्हें उनकी जो निगरानी है वो अबू तालिब ने की। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंकल अबू तालिब ने प्रॉफिट मोहम्मद की जो परवरिश है ज़बरदस्त, बड़े कोई कसर नहीं रखी इसमें। अराउंड 40 ईयर्स तक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इनकी निगरानी में रहे। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इनको अल्लाह ने या अबू तालिब अंकल जो ब्लेस किए थे, इन्होंने इनका ख्याल अपने बच्चों से ज़्यादा रखा। अपने बच्चों से ज़्यादा ख्याल प्रॉफिट मोहम्मद का रखा अबू तालिब ने। तो एक कंडीशन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और अबू तालिब के रिगार्डिंग ये है, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए, वो ये है कि अबू तालिब जिससे भी रिलेशन रखना चाहते थे वो ये देखते थे कि वो लोग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ कैसा रिलेशन रख रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार रख रहे हैं, तो उसी बेसिस पे वो लोगों के साथ रिलेशन रखते थे। Relation with the others were determined in the light of treatment they showed to Prophet Muhammad peace be upon him। तो हो गया ये तीसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, जर्नी टू सीरिया। जर्नी टू सीरिया वहाँ से देखा था हमने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रहे अबू तालिब के साथ फ्रॉम एन एज ऑफ 8 तो आगे अब कंटिन्यू हो रहा है। तो जर्नी टू सीरिया जो पहली जर्नी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की हुई ट्रेड जर्नी, वो है एट एन एज ऑफ 12 ईयर्स। द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी जब एज 12 ईयर्स हुई तो उन्होंने जर्नी की कहाँ की तरफ, सीरिया की तरफ, अपने अंकल अबू तालिब के साथ। जब सीरिया पहुंचने पर एक जगह का नाम बुसरा, पार्ट ऑफ सीरिया, वहाँ पहुंचने पर इनकी मुलाकात एक पादरी मोंक बहीरा से हुई, जिनका नाम बहीरा था। बहीरा इन पादरी का जो करेक्टर है यहाँ पे, ग्रेट काइंडनेस और एंटरटेन देम लेविशली। एंड इससे पहले भी जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंकल वगैरह ट्रेड के लिए जाते थे वहाँ पे, कभी कुछ ऐसा रिलेशन मतलब ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहा इस बहिरा के साथ। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ चले गए तो इस टाइम पे कुछ अलग ही रिलेशन, मतलब एक वेलकम किया गया इनको, काइंडनेस दिखाई गई। तो कहीं पे ये भी लिखा है कि दावत की गई है। बहीरा ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंकल, इनका जो ग्रुप था उनको बाकायदा दावत बुलाया है। जब ये प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और इनके अंकल वहाँ उनसे मिले तो इस मतलब एक नरेशन में ये लिखा है कि बहीरा ने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का हाथ अपने हाथ में लेके कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मास्टर बनने वाले हैं पूरे ह्यूमंस के लिए, और अल्लाह ने इन्हें भेजा है, अल्लाह विल सेंड हिम, अल्लाह इनकी तरफ मैसेज भेजेंगे जो पूरी इंसानियत के लिए रहमत का बायस होगी। तो अबू तालिब ने बहीरा से वापस पूछा कि आपको ये सब कैसे पता, आप ये सब कैसे कहते हैं। तो बहीरा ने वापस जवाब दिया कि जब आप आ रहे थे अकाबा अकाबा की तरफ से जब आप आ रहे थे तो मैंने देखा सारे पत्थर और पेड़ पेड़ पौधे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की तरफ सजदा कर रहे हैं, और ये सारे पेड़ और ये पत्थर कभी ऐसा नहीं करते सिवाय जब ये एक प्रॉफिट को देखें। और मैंने ये रिकॉग्नाइज़ किया, मैंने ये जान लिया, और मुझे ये भी पता है कि प्रॉफिटहुड की जो निशानी है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के शोल्डर के बिलो है। क्योंकि वो बहिरा ने ये भी कहा कि मुझे ये सब पता चला है अपनी किताबों से। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जब कही इनके अंकल से, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल से जब ये सारी बातें कही गई, और लास्ट में एक एडवाइस भी दी, बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को वापस ले जाओ मक्के, आगे ट्रेड के लिए ना जाओ,
प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को मक्के वापस ले जाओ और इन्हें सीरिया की तरफ नहीं ले जाना, क्योंकि वहाँ पे जो ज्यूज़ है वो इसे पहचान लेंगे, हो सकता है इसे कोई नुकसान पहुँचाए, तो इसलिए बेहतर ये है कि उसे वापस मक्के की तरफ ले जाओ। ये सारी बातें सुन के अबू तालिब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के अंकल, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को वापस मक्के की तरफ लाया। तो ये वाला इंसिडेंट जो हम देख रहे थे ये एट एन एज ऑफ 12 था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंसिडेंट सैक्रिलीजियस वॉर्स एंड फ्यूडल फतहुल कॉन्फेडरेसी। ये जो है ये इंसिडेंस एट एन एज ऑफ हार्डली लिखा है 15। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जब एज 15 ईयर्स हुई तब का इंसिडेंस। अब सैक्रिलीजियस वॉर्स होते हैं वायलेशन ऑफ सेक्रेड ऑब्जेक्ट और पर्सन और साइट, जो भी मजहबी एतबार से कोई जंग छिड़ी जाए उसे सैक्रिलीजियस वॉर्स कहते हैं, चाहे किसी रिलीजियस पर्सन को हर्ट करके या रिलीजियस ऑब्जेक्ट को, रिलीजियस साइट को हर्ट करके फिर दो ग्रुप्स के बीच में फाइट हो तो या वॉर हो तो वो सैक्रिलीजियस वॉर्स कहलाया जाता है। उसके बाद फुदहुल कॉन्फेडरेसी, फुदहुल मतलब यूनियन, इसकी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, एक कायदा बनाने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, आगे देखते हैं वो। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इसमें सैक्रिलीजियस वॉर जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एज 15 ईयर्स हुई तो सैक्रिलीजियस वॉर्स इरप्ट हुई बिटवीन कुरैश एंड बनु किनिया एक तरफ थे और कियास और इनके जो लाइन पार्टनर्स थे वो दूसरी तरफ थे। काफ़ी सालों तक ये लड़ाई चलती रही। तो एक नरेशन में यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने जब पार्ट लिया इस बैटल में एक तरफ, क्योंकि कुरैश की फाइट हो रही थी वन साइड, जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने भी एक तरफ इसमें पार्ट लिया है, लेकिन उस टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एज जो है 15 ईयर्स थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यहाँ पे इनके बारे में ये कहा गया है कि इन्होंने मदद की अपने अंकल्स की, लेकिन इन्हें कोई हथियार वगैरह नहीं दिया गया क्योंकि उम्र भी छोटी थी। बस एक चीज़ है कि इन्होंने एफर्ट्स वी आर कन्फाइंड टू पिकिंग अप द एरोज ऑफ द एनिमी एज दे फेल, जो इनकी तरफ दुश्मन की तरफ से जो तीर आते थे वो ये उठाकर जमा करके अपने अंकल्स को दिया करते थे इस जंग के दौरान। लेकिन जब ये जंग इनके मतलब ग्रुप्स के बीच में जो जंग हो रही थी, ट्राइब्स के दरमियान जो जंग हो रही थी, ये जब ख़त्म हुए तो इसके बाद लोगों को लगा कि एक कन्फेडरेसी मक्का में बनाई जाए ताकि जो जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म कम किया जाए, जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसे कम किया जाए और जो कमज़ोर से जो राइट्स छीने जाते हैं उसे बचाया जाए, उसके साथ इंसाफ किया जाए। इसके लिए एक कन्फेडरेसी, एक यूनियन बनाई जाए। तो आगे लिखा है कि इस यूनियन को बनाने के लिए किन-किन्होंने किस-किस ग्रुप, किस-किस शख्स ने इसमें रिप्रेजेंटेशन दी। जैसे इसमें लिखा है बनु हाशिम, बनु अल मुत्तलिब या असद बिन अब्दुल अल उज़्ज़ा, ज़हरा बिन खिलाब, तमीम बिन मुरा, वी आर कॉल्ड टू मीट इन द हैबिटेशन ऑफ ऑनरेबल एल्डरली। तो ये सारे मिले अब्दुल्ला बिन जदान अत्तैमिया इनके पास, और इन्होंने क्या एक कॉन्फेडरेसी, एक मुआहदा बनाया तो ताकि ये सारी चीज़ें कर सकें। जो एक कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्फेडरेसी बनाई गई। जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनको जो प्रॉफिटहुड मिली उसके बाद इन्होंने इस इंसिडेंट्स के बारे में, जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ये जो कन्फेडरेसी इस पे एक कमेंट दिया अपना। उन्होंने क्या कहा कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कहा कि जब मैंने ये विटनेस किया तो, लेकिन इन्होंने इस पे पॉजिटिव कमेंट्स दिए। इन्होंने क्या कहा, हाँ मैंने ये विटनेस किया है अब्दुल्ला बिन जदान के घर में जब ये कॉन्फेडरेसी बन रही थी, जब यूनियन बन रहा था। इन्होंने कहा कि मुझे ये ज़्यादा पसंद था जो मैं हर्ड्स ऑफ कैटल्स के साथ रहता था, उससे ज़्यादा मुझे ये वाला मतलब इसमें काम करना पसंद लगता था। तो इन्होंने कहा कि अगर मुझे अब भी कोई ऐसा मौका मिले जिसमें लोगों की इस तरफ से खिदमत की जाए तो मैं उसमें पॉजिटिवली अटेंड करूँगा। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके वर्ड्स हैं ये सारे।
तो एक स्टोरी है, इसमें इन्होंने क्या काम किया है, इस जो ये कॉन्फ़ेडरेसी बनाई गई, इसने क्या काम किया है, इस पे एक स्टोरी है। एक शख्स ज़ ज़ुबैद क्लान से आए थे, तिजारत करने के लिए आए थे वो मक्के, ताकि कुछ सामान बेच सकें। तो उन्होंने सामान बेचा अलाज़ बिन वली अश्शमी। तो ये अलाज़ बिन वेल अश्शमी जो है, इन्होंने पैसे देने से मना किया और किसी न किसी तरीके से वहाँ से भाग गए। सामान तो लिया लेकिन पैसे नहीं दिए। तो ये देख के ये जो ज़ुबैद क्लान के जो आए थे एक आदमी तिजारत के लिए मक्के में, ये सब देख के अब ये परेशान हो गए, कहा कि मैंने तो सामान बेचा लेकिन अब मुझे पैसे नहीं मिल रहे, अब क्या करूँ? तो मदद के लिए इन्होंने डिफरेंट क्लान्स जो कुरैश के हैं उनसे मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कोई इस पे गौर-व-फ़िक्र नहीं दिया। ये कह रहा था कि मेरे साथ ऐसी ज़्यादती हुई है, मेरे पैसे वो शख्स फलानी शख्स नहीं दे रहा है, तो किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। फिर इसने ये जो आया था ज़ुबैद क्लान का ये जो शख्स आया था बिज़नेस के लिए मक्के में, तो इसने काम किया कि ये एक माउंटेन की टॉप पे जाकर इसने वहाँ से पुकारना शुरू किया, माउंटेन की चोटी पे जाके। तो इसने शिकायत लगाई वहाँ पे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो अल ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब, इन्होंने यह सुना, जब इन्होंने इसके बारे में सुना तो ये एक मेंबर थे इस कॉन्फ़ेडरेसी के। इन्होंने जब इस बारे में सुना कि एक शख्स के साथ एक ट्रेडर, एक मर्चेंट के साथ ज़्यादती हुई है, तो उन्होंने इस बारे में पूछताछ शुरू करी। पूछताछ में जब पता चला कि हाँ, इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो जितने भी पैसे अलास बिन वेल, इन्होंने जितने पैसे लिए थे, तो सारे इनसे वापस लेकर अल ज़ुबैदी को दिए गए। ये देखा गया कि जो भी यहाँ पे सप्रेसर था उसको राइट्स देने के लिए उसकी तरफ, ताकि कोई उठे मदद करे, इसके लिए ये कॉन्फ़ेडरेसी बनाई गई थी। आगे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अब नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं। जब प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एज 25 थी, तो उन्होंने विजिट किया प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ मर्चेंट ऑफ खदीजा टुवर्ड सीरिया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्होंने कैसे ऑफर एक्सेप्ट किया सीरिया जाने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके पास वैसे कोई पर्टिकुलर जॉब था नहीं अपने यूथ में, अर्ली यूथ में, लेकिन ये कहा जाता है कि वो शेफोर्ड का काम करते थे बनी साद के लिए, बनी साद। तो जब प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एज 25 हुई, तो वो चले गए सीरिया एज ए मर्चेंट फॉर खदीजा, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हर। तो अब इसमें भी एक नरेशन है कि कैसे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्होंने कैसे ये ऑफर एक्सेप्ट किया, उसके बारे में नरेशन है। इब्न इसाक रिपोर्ट करते हैं कि खदीजा जो डॉटर ऑफ खुवालीद, वो एक बिजनेस वूमेन थी ऑफ ग्रेट ऑनर एंड फॉर्चून। इनका एक बड़ा नाम था मक्के में, एक बिजनेस वूमेन थी ये ये काम करती थी कि मक्के के लोगों को एम्प्लॉय करके उन्हें अपना बिजनेस देती थी, ताकि वो बिजनेस कर सकें और उसमें से कुछ परसेंट जो प्रॉफिट का होता था वो उन्हें एज एन पेमेंट मिलता था। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में जब खदीजा को पता चला कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ट्रूथफुल वर्ड्स के हैं, अपने ऑनेस्टी एंड ग्रेट मैनर्स के शख्स है, तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को ऑफर मिला पैसे का कि वो सीरिया जाए और उनके बिहाफ पे बिजनेस करे, खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बिहाफ पे, ताकि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को ये भी ऑफर में मिला कि अगर वो ये करेंगे तो उन्हें हायर रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा। वजह ये थी कि एक तो खदीजा को पहले जिनको भेजा करती थी अपने बिज़नेस के लिए, हो सकते थे वो कभी टाल-मटोल करते थे बिज़नेस में, लेकिन जब प्रॉफिट खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये पता चला कि एक शख्स ऐसे भी हैं जो ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, तो वो मेरे बिज़नेस के साथ नुकसान या मतलब मेरे प्रॉफिट में से नहीं खाएँगे, तो उन्होंने इन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने के लिए कहा,
देने के लिए कहा कि मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगी, बस आप मेरा बिजनेस अगर करें। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने हामी भर ली। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना एक हायरलिंग मतलब मजदूर, अपना मजदूर मैसरा भेजा इनके साथ। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने हामी भर ली और वो सीरिया के लिए चले गए ऑन द बिहाफ ऑफ खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो ये था एट एन अराउंड ऑफ 25 years of age, at an around of 25 years of age। फिर मैरिज विद खदीजा, ये ऐसा कहा जाता है कि एट एन एज ऑफ 25 ईयर्स प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एज थी। तो मैरिज जब वहाँ से रिटर्न हुई प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब मक्के वापस आए, तो खदीजा ने नोटिस किया कि इन्होंने इस दफ़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो इसके बाद जब हायरलिंग जो साथ गया था प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ खदीजा का, तो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की तारीफ़ करके कहा कि उनके अच्छे इखलाक, उनकी सच्चाई, ऑनेस्टी, डीप थॉट्स, सिंसियर और फेथ, उनका ईमान, तो ये सबके साथ अच्छे से पेश आते थे वगैरह, इनकी तारीफ़ की। तो इससे खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये रियलाइज़ लगा, वो तो उनकी मतलब वो विडो थी, तो लेकिन उनके पास ऑफ़र आते थे शादी के लिए, लेकिन वो रिजेक्ट करती थी। लेकिन इस दफ़ा जब उन्हें पता चला कि एक शख्स ऐसा भी है, तो उन्हें लगा कि हो सकता है ये मेरे हस्बैंड बन सकते हैं। तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश अपनी फ्रेंड नफीसा के साथ डिस्कस की। तो इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को जब इस बात की पता चली कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनसे निकाह करना चाहती है, तो उन्होंने अपने अंकल को भेजा खदीजा के घर, ताकि वो वहाँ पे इस बारे में बात कर सकें। शादी के वक़्त इनकी मतलब निकाह के वक़्त प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था, उसको विटनेस किया बनी हाशिम और हेड्स ऑफ मदर। एक तरफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का ख़ानदान और दूसरी तरफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख़ानदान। तो एज ए मुस्लिम, डाउरी इज़ फ्रॉम मैन साइड। सो इसकी तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्होंने डाउरी में जो खदीजा की तरफ दिया, वो है 20 कैमल्स। 20 कैमल्स डाउरी में दिया प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने खदीजा की तरफ। उस टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एज 25 थी, लेकिन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एज 40 ईयर्स ओल्ड थी। और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कंसिडर किया जाता था बेस्ट वुमेन फॉर हर लीनेज इन फोक्स, फॉर्चून एंड विजडम, दानाई में सबसे आगे इनके बारे में और ये भी कहा गया है कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के साथ 25 ईयर्स तक रही। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बच्चे थे, सारे खदीजा से थे, एक्सेप्ट इब्राहीम जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बेटे थे, उनके बगैर जितने भी सारे औलादे हुई प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की, वो सारी खदीजा से थी। अल कासिम, ज़ैनब, रुकैया, 4 बेटियाँ, उम्मी कुलसुम और फातिमा। अब्दुल्ला हु वाज कॉल्ड तय्यब और ताहिर। ठीक। ऑल्सो इसमें लिखा है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के जो बेटे थे, वो सारे चाइल्डहुड में उन्होंने वफ़ात पाई, और इनकी जो डॉटर्स थी एक्सेप्ट फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी वफ़ात भी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के लाइफ टाइम में ही हुई। फिर आगे जो मेन इंसिडेंट्स, अब ये एक मैरिज का इंसिडेंट्स इसमें डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा एंड प्लेसमेंट ऑफ ब्लैक स्टोन। ये एट एन एज ऑफ अराउंड 25, एट एन एज ऑफ 35 ईयर्स, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी एज एट द रेट 25 ईयर्स की थी जब ये इंसिडेंट्स हुआ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ काबा एंड प्लेसमेंट ऑफ ब्लैक स्टोन 35, और कुरैश ने स्टार्ट किया रीबिल्डिंग काबा। अब काबा को रीबिल्ड करने की रीजंस एक ही नहीं, कई सारी वजूहत हैं इसमें। तो पहली ये कि ये एक लो बिल्डिंग थी, ठीक, अराउंड बस 6.3 मीटर्स हाई,
फ्रॉम द डेज़ ऑफ इस्माइल, जब ये पहले बनी काबा शरीफ जब पहले बना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पीरियड, उन्होंने जब बनाया इसको अपने वालिद साहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ, तब से इसकी हाइट खाली 6.3 मीटर्स हाई थी और ये छत के बिना था, जिसकी वजह से जो चोर थे उनको मिलता था एक्सेस, इसके अंदर जो भी खजाना रखा जाता था उसे चोरी करने का मौका मिलता था। और भी कुछ वजूहात थे, जैसे वियरिंग फैक्टर्स, छत नहीं है तो जिसकी वजह से काफ़ी साल हो गए थे, काफ़ी वक्त हो गया था, जिसकी वजह से इसकी दीवारें वीक हो गई थी और उनमें क्रैक्स आ गए थे। इससे पहले प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के प्रॉफिटहुड 40 ईयर्स में मिला था। 5 ईयर्स पहले, मतलब 35 ईयर्स, एट एन एज ऑफ 35 ईयर्स एक ग्रेट फ्लड भी आया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट इसने इस फ्लड ने काबा शरीफ को डिमोलिश किया था, नुकसान पहुंचाया था। आगे ये भी लिखा है कि अब काबा शरीफ को रीबिल्ड करने के लिए अब एक स्टांस होता है कि कैसे बनाया जाए। तो कुरैश का एक क्लियर स्टांस ये था कि काबा शरीफ का जो होलीनेस है उसको सेफगार्ड करना है और इसकी पोजीशन को सेफगार्ड करना है। तो काबा वहाँ पे जो चीफ ऑफ कुरैश थे उन्होंने डिसाइड किया कि खाली जो ईमानदारी से कमाया गया पैसा है, जिसमें किसी तरह की कोई चोरी या कुछ ऐसा पैसा इन्वॉल्व ना हो, बस प्योर मनी जो मेहनत से कमाया गया है वही इसमें यूज़ होगा ताकि काबे को रिबिल्ड किया जाए। जो अनवांट अनजस्ट प्रैक्टिस है वहाँ से जो पैसा कमाया गया है, जैसे वहाँ के लोग सूद करते थे या जो भी वगैरह करते थे, खेलते थे, तो वहाँ से अनवांटेड प्रैक्टिस से, अनजस्टिस प्रैक्टिस से जो पैसा कमाया गया था उसको एक्सक्लूड करके जो भी हलाल तरीके से पैसा कमाया गया था खाली उसी को इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए क्लियर कट कहा गया लोगों से, खाली वही पैसा इसमें लगाया जाए। लेकिन अब काबा शरीफ पुरानी बिल्डिंग, अब उसको जब गिराया जाए, उसको जब नॉक डाउन किया जाए, तभी वहाँ पे नई नई मतलब रिकन्स्ट्रक्शन होगी। तो पहले नॉकिंग डाउन ऑफ वॉल्स, जब काबा शरीफ की वॉल्स को गिराने का टाइम आया, लेकिन पहले सभी लोग जो है वो हैरान हो गए, डरने लगे कि कौन हिम्मत करे कि पहले काबा शरीफ को गिराए, क्या पता कुछ हो ना जाए। तो उनमें से सबसे पहले अल वलीद बिन अल मुगीरा अल मुक़ज़मी, उन्होंने शुरू किया। उन्होंने काबा शरीफ की जो दीवार है उसको गिराना शुरू किया। जब ये सब देखे बाकियों को लगा कि इन्हें तो कुछ नहीं हुआ या कोई ऐसे आफत वगैरह नहीं आई, तो बाकी सब ने भी हिम्मत करके अब इसमें पार्टिसिपेट करके काबे की वॉल्स को डिमोलिश करना शुरू किया। यहाँ तक कि जब वो लास्ट पे पहुँचे, बेसिस बुनियाद तक पहुँचे जो प्रॉफिट इब्राहिम ने रखी थी। अब रीबिल्डिंग का टाइम आया, नॉकिंग तो हो गया, अब रीबिल्डिंग करना है, काबा शरीफ को रीबिल्ड करना है। तो रीबिल्डिंग के लिए सारे जो काम था काबा शरीफ का, जो वॉल्स का काम था, वो डिवाइड किया गया अमंग द ट्राइब्स। किसी ट्राइब को कहा गया आप ये करें, किसी ये, तो सब ने मिल बांट के आधा आधा काम सौंपा। इसके बाद अब इसके जो मेसन हैं उनका नाम बकम, रोमन मिस्त्री थे, इसका नाम बकम था। तो जो भी सारे ट्राइब्स थे वो हारमोनी में काम करते थे पूरा। इन्होंने एट ए पॉइंट, जब एक वक्त आया कि जब अब सेक्रेड ब्लैक स्टोन लगाने का, हजर असवद जैसे कहते हैं, जब ब्लैक स्टोन को लगाने का वक्त आया तो वहाँ पे अब लोगों में थोड़ा इख्तिलाफ होना शुरू हो गया, कौन लगाए इस ब्लैक स्टोन को, कौन लगाए। तो इसी बहस में कोई प्लान कह रहा है कि हम लगाएं, कोई कह ट्राई करा नहीं हम लगाएंगे। तो इस बहस में सब चाह रहे हैं कि नहीं, ये जो सेक्रेड स्टोन, ये जो हमारा खास जो प्रॉफिट इब्राहिम ने लगाया है पत्थर, इसको हम ही लगाएंगे। इसी बहस में अब यहाँ तक नतीजा पहुँचा कि लड़ाई होने के कगार पर पहुँचे लोग, क्लान आपस में। तो वहाँ पे एक किस्मत से एक वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम अबू उमैया बिन अल मुगीरा अल मखज़ूमी वहाँ पे मौजूद थे। तो इन्होंने एक सजेशन दी लोगों को, एक राय दी कि मेरे ख्याल से जो भी, मैं राय देता हूँ कि जो भी इस सेंचुरी, जो इस काबे की मतलब जो ये सेंचुरी है, जो होली साइट है, यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा वही बताएगा, मशवरा वही देगा। कल जो यहाँ पे सबसे पहले आएगा
वही मशवरा देगा कि इस ब्लैक स्टोन को कैसे और कौन लगाएगा। तो अल्लाह की मर्ज़ी थी इसमें, अल्लाह की मर्ज़ी थी कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वही आए सबसे पहले मौसक में और वही मशवरा दे। जब अगले दिन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को देखा कि यही सबसे पहले आए हैं, तो लोग चिल्लाने लगे, लोग क्या बोलने लगे कि अल अमीन, द ट्रस्टवर्दी, सच्चा इंसान आया है, सच्चा इंसान आया है। अब हमें कोई गिला शिकवा नहीं, अब जो भी ये डिसीजन देंगे हमें वो मंजूर है। पहले लोगों ने इत्मीनान भरा। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मशवरा दिया कि एक कपड़ा लाया जाए, बड़ा सा कपड़ा लाया जाए। तो उस कपड़े को बिछा के प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उन्होंने इस पत्थर को उसके बीच में रखा, इस कपड़े के बीच में रखा। फिर सारे कबीलों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे डिफरेंट क्लान्स के, उनको बुला के कहा कि आप इस कपड़े को लिफ्ट कराएं। तो सब ने इस कपड़े को लिफ्ट जब किया तो काबे के पास पहुंचकर जब इसको प्लेस करना था, जब इसको लगाना था अपनी जगह, तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपने हाथों से इस पत्थर को उठाकर वहाँ पर रख दिया, जिसकी वजह से सारे खुश हो गए। अब सब ने कहा कि हमारा सब कंट्रीब्यूशन है, कोई इख्तिलाफ नहीं रहा, तो सब इस पे सब ने इस पे इत्तेफाक करा और सब खुश रहे। तो जो लड़ाई की सूरत हाल थी वो टल गई। अब जो नया काबा बना उसकी कुछ डायमेंशंस है। जो पहला काबा रूफलेस काबा, अब जो नया काबा बना पूरा छत भी लगा, बाकी इसकी डायमेंशन भी थोड़ी चेंज होगी, उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक एक है, ये लास्ट टॉपिक है इसमें। इसके बाद प्रॉफिटहुड का टॉपिक आएगा। जो नई डायमेंशंस है काबे की, रिकंस्ट्रक्टेड काबे की, पहला ये कि दे रेज्ड इट्स डोर 2 मीटर्स फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, जो दरवाज़ा है उसको 2 मीटर ऊपर लगाया गया, ताकि खाली वही लोग अंदर जा सके जो ये चाहें, ताकि सब लोग अंदर ना जा सके काबे के अंदर। और काबा शरीफ का जो के अंदर अराउंड 6 कॉलम्स लगाए गए अंदर। काबा शरीफ को फिनिश करके जब फिनिश किया गया तो एक स्क्वायर टाइप इसकी जो है ये शेप बनी, फॉर्म बनी, जो अराउंड 15 मीटर्स हाई। पहला पॉइंट 15 मीटर्स हाई। नेक्स्ट जिस साइड में ब्लैक स्टोन लगा और उसके जो अपोजिट साइड है, उसकी लेंथ अराउंड 10 मीटर्स लॉन्ग, दोनों साइड, ये और ये साइड 10 मीटर्स लॉन्ग ऐसे। और द ब्लैक स्टोन वाज 1.5 मीटर्स फ्रॉम द सर्कुलेशन लेवल ग्राउंड, जो नीचे ग्राउंड है वहाँ से ऊपर 1.5 मीटर पे इस ब्लैक स्टोन को लगाया गया, और जो दरवाज़ा है वो 2 मीटर्स पे लगाया गया। ठीक। द अदर 2 साइड्स वेयर 12 मीटर्स लॉन्ग, जो बाकी 2 साइड्स थे उनको लगाया वो अराउंड 12 मीटर्स, ये 12 मीटर्स और ये 10 मीटर, ये 12 मीटर। तो अराउंड इसको कह सकते हैं स्क्वायर शेप इसकी। ठीक। तो ये हो गया यहाँ पर। अब आगे है कि द डोर्स वेयर 2 मीटर्स हाई, ये हमने पहले भी देखा। अब जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है 0.25 मीटर्स हाई। ठीक। 0.3 मीटर्स वाइड ऑन द एवरेज सराउंडेड द काबा। एक बिल्डिंग थी वहाँ पे काबे के अराउंड, वो इतनी बड़ी और इतनी वाइड थी, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था अल शदरवन, जो पहले इंटीग्रल पार्ट था किसका, काबे का। लेकिन कुरैश ने इसको मतलब इंक्लूड अब इसमें नहीं रखा। वजह यह है कि कुरैश जो लोग हैं उनके पास पैसों की किल्लत हो गई, अब वो नहीं चाहते थे कि इसमें इम्प्योर मनी लगे, इसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि इस वाले पार्ट को इसमें काबे में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया, काबे तक हम पहुँचे। इस टाइम पे काबे की जब रिकन्स्ट्रक्शन हुई तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी एज थी 35, ये हमने देखा। इससे पहले
ये रीबिल्डिंग वाला टॉपिक हमने देख लिया। इससे पहले हमने देखा था, जस्ट ए मिनट, मैरिज विद खदीजा। मैरिज एट एन एज ऑफ 25 हुई थी। इससे पहले हमने देखा कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज ए मर्चेंट गए खदीजा टुवर्ड सीरिया, ये एट एन अराउंड ऑफ 25 ईयर्स एज बिफोर मैरिज। सो इससे पहले हमने देखा कि सेक्रिलिजियस वॉर्स एंड फ्यूडल कॉन्फेडरेसी, उस टाइम पे प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी अराउंड 15 ईयर्स थी। इससे पहले देखा हमने कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सीरिया गए अपने अंकल के साथ, जब उनकी एज अराउंड जस्ट 12 ईयर्स थी। उससे पहले हमने देखा अंडर द गार्डियनशिप ऑफ अबू तालिब वो आए जब उनकी एज 8 ईयर्स थी। उससे पहले हमने देखा प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई एट एन एज ऑफ जस्ट 8 ईयर्स। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की मदर की डेथ हुई एट एन एज ऑफ 6 ईयर्स। तो इससे पहले हमने देखा था कि नरिशमेंट जो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की हुई वो दाई हलीमा के पास हुई from after just we can say up to age of 4 or 5। तो ये सारा हमने इसमें पढ़ा। इसके बाद अब हम पहुँचे एट एन एज ऑफ 35 तक। हमने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ काबे में देखा कि 35 ईयर्स पे रिकन्स्ट्रक्शन हो गई 35। अब हम आगे इंशाल्लाह करेंगे एट एन एज ऑफ 40 ईयर्स पे जब प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को प्रॉफिटहुड मिली, तो उस आगे हम प्रॉफिटहुड पे डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप अपने कमेंट्स दें और बताएं कि कहाँ कहाँ पे वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो ताकि वीडियोस अच्छे से अच्छे बन सकें। बाकी वस्सलाम।